जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आज हमारे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, जो कि प्रोफेसर एमराइटस है कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, और इंटरनेशनल रिलेशन के उस्ताद हैं, यानी बैन अवी उमूर के। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हसन कैसे हैं? बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बात करेंगे, ये अभी जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं, कल किसी और टाइप की खबरें थी, हम बहुत खुश थे, और सारे विलागर्स और टेलीविजन कमेंटेटर्स यही कह रहे, मुआहदा हो गया, मुआहदा हो गया, हरमोज खोल गया, एनरिचमेंट का ये हो गया। लेकिन आज जरा ज्यादा डिप्रेशन छाई हुई है कि हरमोज भी बंद हो गया, कहते हैं एनरिचमेंट भी कुछ नहीं हुआ है। तो ये मसला क्या है, स्पेशली you being an international expert, expert of international relation? देखिए हसन, अपना अगर इस तरह के ड्रामा होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा ना। मतलब इसको अप्रिशिएट करें कि चीज़ें कभी अपना ऑप्टिमिस्टिक लगता है, कभी बिल्कुल ही अपना पेसिमिस्टिक है। तो ये अपना एक 50 साल की एक मुद्दा है, वो हल होने को है अभी। और उसमें जाहिर है कि कुछ ऐसे अनासर है जो कि ये नहीं चाहते और बाकी जो है वो विलिंग है। तो मेरे ख्याल में इसकी दो ही एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं। नंबर वन, कि जो एक ट्रेडिशनल इरानियन स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी है ना, वो उसके अंदर हमेशा से फैक्शनल मिसचीफ रही है। हम्म। मतलब फैक्शनल रियलिटी भी है इरानियन पॉलिटिक्स की, ट्रेडिशनली इवन शाह के टाइम से और उससे पहले भी। लेकिन इनका जो तरीका है डिप्लोमेसी का, वो ये है कि अपना पब्लिक पोस्चरिंग के अंदर अपना ऑफेंसिव, और प्राइवेट यानी स्फीयर के अंदर अपना कंप्रोमाइज करना। तो एक तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है। दूसरी वो भी बड़ी नेचुरल है कि देखें, जो ट्रम्प शुरू से कहता आ रहा है कि वेनेजुएला की तरह हमें भी यहाँ पे मिल गई एक नई रजीम, पुरानी रजीम इज़ ओवर। और अगर वो वाकई बात दुरुस्त है, और जाहिर है कि काफ़ी अपना इंसेंटिव्स होते हैं जब चेंज हो रही होती है, तो सम टाइम जो मॉडरेट पॉलिटिकल सिविलियन जिनकी अपना कोई बनती नहीं है अपना हार्ड लाइनर से या मिलिट्री सिक्योरिटी से, तो उनको एक मौका मिल जाता है कि अपना जंग हुई है 6 हफ्ते, और उसके बाद जाहिर है कि नुकसान जो है वो मिलिट्री सिक्योरिटी का हुआ है लार्जली। तो वो भी असर्ट कर रहे होंगे। और जब 50 साल की जो बेनिफिशरीज हैं वो ख़ास तौर पे वो आयतुल्ला और उसके साथ जो अपना क्लरिकल और मिलिटेंट मशीनरी है, अगर उनको लगता है कि जी या उनका इक़्तिदार जा रहा है या वो वीक हो रहे हैं, तो वो एकदम से असर्ट करेंगे। तो आई थिंक या तो इसकी यानी एक्सप्लेनेशन वो ईरान की जो एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी है कि अपना वो मिसचीफ उसके अंदर सामने आती है, कि यानी अंदर से वो अपना कर रहे होते हैं, गुफ्तो शनीद भी हो रही होती है, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे होते हैं, और उसके बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं, फाइनेंशियल भी हैं, दूसरे भी हैं। बाहर के उसके डोमेन के अंदर वो अपना आपको पब्लिक पोस्चरिंग करेंगे, ज़रा ऑफेंसिव हार्डलाइन शो लेकिन करेंगे ताकि। डॉक्टर साहब, ये दोनों सिनारियो जो आपने पेश किए, उनमें से ज्यादा जो सेलेबल है, एक तो डेफिनेटली आपने जिस तरह कहा कि वो एक है कि पब्लिक पोस्चरिंग उनके होते हैं, लेकिन अंदर खाने जो है वो कंप्रोमाइज कर देते हैं, और यूजुअली वो नजर भी आते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। लेकिन ये दूसरा वाला जो है कि वो जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, जो क्लरिकल जिसके तरफ आपने इशारा किया है, जिसको हम मुल्लाओं वाली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जरा खतरे में लग रही है, और दैट इज मोर बाइंग मार्केट में अगर देखे तो उसको ज्यादा जो है अहमियत दी जा रही है। तो आपकी एक अपनी ओपिनियन क्या है, विच वन इज मोर डोमिनेंट इन, मोर सेलेबल एट द मोमेंट, जो है कौन सा है जो जिस पे आप समझते हैं कि वहां पे ये मामला खत्म हो सकता है? अच्छा हसन, जो एकेडमिक एक्सप्लेनेशन है ना, वो तो ज़ाहिर है एविडेंस की बुनियाद पे हम बात करते हैं। हम यानी जेर ज़बर लगा के ही बात करनी चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर पे जब चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हों,
तो जो रियलिटी है हमें नुआंसेस के अंदर, कॉम्प्लेक्सिटीज़ के अंदर ही सीख करनी चाहिए। तो जाहिर है जहाँ तक ये टॉक्स का ताल्लुक था या सीज़ फायर तक पहुँचने की बात थी, या आप जो एग्रीमेंट वगैरह की बात थी, आप लोग जर्नलिस्ट हो, आप कवर करते रहे हो बहुत सारे इवेंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर प्रोफेशनल करियर। लेकिन हमें ये पता है कि ये टॉक्स बड़ी टाइट लिप्ड थी, अपना बड़ी सिक्योर थी, उसमें बड़े लिमिटेड लोग थे, सिर्फ हमारे 3 लीडर्स ही थे सरीना होटल में। और उसके बाद कुछ 7-8 उनके असिस्ट करने वाले थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी चली गई थी उधर, इरानियन और दूसरे। लेकिन पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर भी हर किसी को ये पता था कि अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, डिस्पाइट नॉट नोइंग। तो इस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये बात करूंगा कि कम से कम जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस या ट्रेंड से हम अपना ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहला जो मेरा आर्ग्यूमेंट है कि ये इरानियन टिपिकल एक डिप्लोमेटिक स्टाइल है कि वो बिहाइंड द सीन्स एक होता है और अपेरेंट आपको कुछ नज़र आता है। तो वो उसका एविडेंस ये है कि ये सीज फायर से पहले भी यही हरकतें कर रहे थे कि जी हमने सीज फायर नहीं कर रहा, हम लड़ेंगे, और फिर एकदम से फिर सीज फायर के लिए एग्री कर गए। उसके लिए मेरी एक्सप्लेनेशन ये रही है कि पाकिस्तान ने बड़ा कोerसिव टैक्टिक भी इस्तेमाल किया उसके लिए आखिरी दिन। दूसरा, टॉक से पहले भी आप देख लें कि इनका यही एटीट्यूड था कि जी हमने नहीं आना जब तक ये मामला हल नहीं होते। वो इनका जो स्पोक्स पर्सन है आईआरजीसी का या इवन फॉरेन मिनिस्ट्री का, वो ज़ाहिर है रिफ्लेक्ट करता है सिविलियन और मिलिट्री साइड, उसमें कंसेंसस नज़र आ रहा था कि जी हमने टॉक्स में नहीं आना। फिर जनाब अपना पूरा एक जहाज़ भर के डेलीगेशन इधर आ गया। इनकी हालत तो ये है कि जब इन्होंने वापस जाना था और जाहिर है कि जेडी वैंस यहाँ से चला गया, तो पाकिस्तानी अपना यानी मिलिट्री लीडरशिप को इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें एस्कॉर्ट करें क्योंकि हमें जान का ख़तरा है। तो ये है औकात असल की। और दूसरी औकात ये है कि जी अपना 6 हफ्तों के अंदर काफ़ी सारा तबाही बर्बादी हो गई है, जहाँ पे न्यूक्लियर साइंटिस्ट साहब का 35 साल वाला आयतुल्ला मारा जाए, उसके साथ पूरी फैमिली मारी जाए। करंट आयतुल्ला का पता नहीं है कि जिंदा है या किस हद तक जख्मी है। ये रियलिटी है इसके अंदर। तो हम यानी सरप्राइज ना होइएगा कि अगर ये मंडे को जनाब या संडे को अपना एक और प्लेन लोड ऑफ ये सारे लोग यहाँ पे आ जाएं। दूसरी जो चीज़ है वो देखें हसन, जो दूसरी पॉसिबिलिटी जो आप कह रहे हो कि डिस्कशन के अंदर है, वो ये है कि अपना जब ट्रंप ने काफ़ी अरसा पहले अनाउंस किया कि वहाँ पे उसी तरह जिस तरह वेनेजुएला के अंदर वही किस्म की क़यादत आ गई, तो रजीम बेसिकली इज एंडेड। तो हम ये कम अज़ कम ये तो एक उसका पब्लिक स्टैंस है ना, हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि आईआरजीसी जो है वो अंडर प्रेशर है। आईआरजीसी वाज ऑन द रिसीविंग एंड। और ये बहुत नेचुरल है कि जिनका 50 साल से अपना कंट्रोल रहा है कि वो रिएक्ट करे। और इस पे मैं एक एविडेंस या अपना एक यानी गैस ही है अभी, यू यू नीड टू ओनली स्पेकुलेट, क्योंकि कंफर्म बात तो नहीं है ना, ना मैं कह सकता हूँ ऐसे ही कल कला अपना बंदा गलत हो जाए तो फिर कहे जी अपना ये देखें जी कैसी बातें कर रहे थे पहले। मेरा ये हंच है कि इसमें जो की फिगर है ना, जो मतलब जिस तरह वेनेजुएला का वाइस प्रेसिडेंट जो खातून थी, उसने और साथ उसकी पूरी स्टेट मशीनरी ने अपना प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ हैंडओवर कर दी, और उसके बाद डील कर ली, और अमेरिकी वहाँ पे अब सारी ऑयल कंपनीज चली गई हैं। और वो एक बड़ी रियलिस्टिक अपना प्रैग्मेटिक डील थी, चूंकि ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है, ये डीलिंग करता है तो ये अपना आइडियल सीक नहीं करता। तो इसने वहाँ पे ही थ्रू अंडर द बस किसको, जो खातून जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला था, जो अपना वेनेजुएला में अपोजिशन लीडर थी, वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि जी मुझे अपना बड़ा ज़बरदस्त अपना एक रिसेप्शन मिलेगी और अमरीकी उसके कंधे पे मैं जाके अपना वेनेजुएला में मदूरो को रिप्लेस करूंगी। उसने उसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई। उसने कहा कि नहीं, वो जो अपना वाइस प्रेसिडेंट है वो स्टेक होल्डर है, वो अपना हमारे लिए बेटर डील है। यहाँ पे मुझे लगता है ऑल्दो गालिबाफ जो है वो अपना सिर्फ स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट उससे ऊपर है, लेकिन उसकी अहमियत इसलिए है कि वो पुराना आईआरजीसी कमांडर है, उनकी एयर फोर्स को उसने यानी कमांड किया हुआ है। तो वो एक हार्डलाइनर है, करप्ट भी सुना है कि बहुत ज़्यादा है, और वो अपना व्हीलर डीलर भी रहा है।
तो आई थिंक इस तरह का बंदा जो है, आई थिंक अमेरिकन को भी सूट करेगा, जो अपॉर्चुनिस्ट हो और जो कैपिटलाइज अपॉन करे अपॉर्चुनिटी के लिए, वो लिंक को बिटवीन दी यानी पॉलिटिकल मॉडरेट गवर्नमेंट लेड बाय पेजिशकान, और ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, और जो एक हार्डलाइन आईआरजीसी एंड प्लस जो आर्मी और दूसरे इनके तीन चार यानी डिफरेंट किस्म के अपना यानी क्लरिकल या सिक्योरिटी इदारे हैं, उनके दरमियान ये लिंक है। तो मेरे ख्याल में अगर किसी ने कलाबाजी खाई है और जो अपना रेलेवेंट हुआ है, परहैप्स जिसमें ट्रंप और दूसरे आर्ग्यू कर रहे थे कि भाई रजीम के अंदर से ऐसे एलिमेंट्स आ गए हैं जिनके हम डील कर सकते हैं। तो गालिबाफ ने पिछली दफ़ा लीड किया डेलीगेशन, साथ में ज़ाहिर है फॉरेन मिनिस्टर भी थे और बाकी उनके 24-25 लोग थे, और बाकी जो एक लार्ज डेलीगेशन था मीडिया प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी का। तो मैं कोई सरप्राइज नहीं होगा। और फिर ये भी अब बात नोट करें अपना हसन, कि ये जो गालिबाफ ने कोई 4-5 पॉइंट्स का एक ट्वीट किया कि जी ये जो ट्रंप ने 6-7 ट्वीट्स किए एकदम से घंटे 2 घंटे के अंदर, ये सोशल मीडिया पे बात नहीं है, ये बड़ी रियलिटी की बात है। और उसने अपना हॉर्मुज से लेके न्यूक्लियर और सारी चीज़ें बिल्कुल जिस तरह रिपोर्ट हो रहा था उसके बगैर बात की। ये आप नोट करें कि ये इसने जब मार्केट्स ऑयल मार्केट्स क्लोज हुई है ना, उसके बाद ये ट्वीट किया। मतलब वो सुबह भी कर सकता था ना, सुबह करता तो जाहिर है कि वो जो अपना एकदम से 15 लाइक डॉलर्स गिरा था जो ऑयल पर बैरल, वो हो सकता है एकदम से अपना वो एकदम शूट कर जाता। तो मार्केट्स क्लोज हुई हैं तो उसने ये ट्वीट किया है। और जाहिर है कि इन लोगों के लिए भी एज दे ट्रांजिशन हम वैसे ही अपना आर्ग्यू कर सकते हैं, इन्होंने अंदर के सेगमेंट को भी अपना सेटिस्फाई करना है। मतलब इफ द रजीम इज कोलैप्सिंग एंड थिंग्स आर नॉट इवॉल्विंग अकॉर्डिंग टू नहीं, द ये हार्डलाइनर्स। डॉक्टर साहब मैं इसको इसमें एक और अगर सवाल में, अगेन इट सीम्स टू बी एन एकेडमिक क्वेश्चंस। एक तो ये होता है कि आपकी एक फॉल्स एरोगेंस होती है। मैं तो ज्यादातर जो आपकी बातों से मैं जो एक मतलब एक आमियाना नतीजा अखज करता हूं, तो ये है कि ईरानीज आर आल्सो सफरिंग फ्रॉम अ फॉल्स एरोगेंस, नंबर वन। या ये सिविलाइजेशनल हेब्रूज है, क्या है, हुब्रीज है। तो ये जिस तरह दबे, जिस तरह आपने प्रेजेंट किया, जिस तरह वो बिहेव कर रहे हैं, या जिस तरह वो पोस्चरिंग कर रहे हैं, या वर्ल्ड को अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं पब्लिकली। हसन, जो पर्शियन सिविलाइजेशन है ना हजारों साल वाली, वो 1979 के अंदर रुक गई है। उस सिविलाइजेशन के बाद ये मुल्लायत वहाँ पे आई है, आयतुल्ला ने लीड किया और उसने बेड़ा गर्क करके रखी है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, यानी इसको मैं अपने एनालिसिस पे यानी इम्पेक्ट नहीं होने दूंगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखिए, आखिर में बात अपना हसन यही होती है कि सियासत को मज़हब के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। ये एक बुनियादी फ्रेमवर्क है। जहाँ जिन अकवाम ने इसको किया आखिर में वो अपना यानी जलीलो ख्वारी हुए हैं, बल्कि रजीम को सम टाइम जो कि कस्टोडियंस होते हैं वो अपना निकल जाते हैं, लेकिन अवाम सफ़र करते हैं। तो आई थिंक पिछले 47 साल से ईरानी जो अपना एक बड़ी अजीम कौम है, ये कस्टोडियन है एक प्री इस्लामिक सिविलाइजेशन की। हमारे यहाँ भी जो है अपना लाइक until the 19th century Persian was the key language here for the Muslims of the subcontinent। तो ये कोई अपना छोटी बात नहीं है। इन मुल्लाओं ने पिछले 47 ईयर्स के अंदर, और मेरे ख्याल में लाइक हमें देखना पड़ेगा कि आइंदा दिनों में अगर ये वाकई अपना एग्जिट करते हैं निगोशिएटिंग प्रोसेस से जो पाकिस्तान ने मीडिएट किया है, तो हम देखेंगे कि इंतशार यानी ईरान के अंदर ये नहीं होगा कि जो लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे और इस रजीम के दरमियान, बल्कि ये जो हार्ड लाइनर्स और जो अपना जो अकोमोडेशन वाले लोग हैं जो कि अपना दुनिया में रेलेवेंट होना चाह रहे हैं, शायद उनके दरमियान अपना खलफशार ज़्यादा बढ़े। लेकिन अभी हम यानी कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज बड़ा ये अभी वीकेंड है। मंडे तक पता चलेगा कि अगर मार्केट्स खुले और गालिब आप अगर प्रिवेल नहीं करे और रिवर्स नहीं करे और फ्लाइट लेके यहाँ पे पहुँच जाए, तो फिर तो यही होगा कि ये पब्लिक पोस्चरिंग थी।
अंदर परहैप्स डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ख़ास तौर पे टारगेटिंग दी हार्ड लाइन फैक्शंस के भी बाज आ जाओ, हम निगोशिएट कर रहे हैं, लेट्स रीच अ डील, मेक कॉम्प्रोमाइजेस बिकॉज दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज देखें, अदरवाइज इफ द हार्ड लाइनर्स प्रिवेल सपोज, तो देखें वेंसडे के बाद फिर बम्बार्डमेंट शुरू हो जाएगी, और उसके अंदर अपना स्टेक्स आर वेरी हाई। गल्फ के लिए भी हो सकते हैं, इसराइल के थोड़े बहुत, बिकॉज वो मोस्टली अपना स्ट्राइक्स रोक लेते हैं, अमरीकियों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, आईआरजीसी ने हैज़ नॉट बीन एबल टू टारगेट एनीथिंग। लेकिन देर आर टू ग्रेट पावर्स, मिलिट्री पावर्स, और देर इज़ एन अग्रेस्ट कंट्री जिसके पास कुछ है नहीं अपना डिफेंड करने के लिए सिवाय नारेबाजी के। तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और इवेंचुअली देखें, जो आउटकम जो निकलना है ना, वो ईरान में तब्दीली का आउटकम है, किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है, बल्कि गल्फ को भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि रजीम अपने पुराने बिहेवियर के साथ सरवाइव करे। इनको चेंज होना पड़ेगा, इनको प्रॉक्सी जो वॉरफेयर है, जो सो कॉल्ड एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, उसको अपना अबेंडन करना पड़ेगा। इनको जो एनरिच यूरेनियम है, कुछ 440 किलोग्राम जो इन्होंने इलीगली अनलॉफुली 60% तक एनरिच कर लिया है, जिसकी वजह से इनके सारा क्लेम जो है ना, वो इनके मुंह के ऊपर पड़ता है, ये इनको हैंडओवर करनी पड़ेगी। इनको इनके चूंकि कंडक्ट इनका सस्पेक्ट रहा है, तो इनको अपना कैप या मॉरेटोरियम लगाना पड़ेगा अपनी यूरेनियम पे। उसके इवज 20 25 या 26 बिलियन डॉलर्स हैं, 6 7 यहाँ 6 पड़े हुए हैं अपना कतर के अंदर, वो तो 20 है, लेकिन बिलियन डॉक्टर डॉलर्स साहब एक और सवाल है। आज आपका जो आर्टिकल छपा है, अगर उस आर्टिकल को हम देखें तो आप वैसे एक सिनारियो जो आपने पेश की है वो ये है कि जो अभी तक हो चुका है, दीज आर नॉट एक्सीडेंटल। ना ये सीज फायर एक्सीडेंटल था, ना इस्लामाबाद में ये जितना हुआ ये जो हो गया ये एक्सीडेंटल था। मतलब है कि जो चल रहा है, देयर इज अ मेथड बिहाइंड इट। और इस्लामाबाद में भी जब आए थे तो लीडरशिप भी आई थी, लेकिन टेक्निकल टीम्स भी आई थी। तो अगर इफ इट इज नॉट एक्सीडेंटल, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो आज जो पोस्चरिंग हुई या जो स्टेटमेंट्स आई, इट कैन काज डैमेज टू व्हाट हैपन, जो एक हफ्ता पहले, एक हफ्ते से जो कुछ हो रहा है। देखो, ये तो अपना मतलब देर इज नो मेथड टू द मैडनेस, मतलब ये लॉजिकली आप इसको अपना किसी तरह इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते दिस काइंड ऑफ अ बिहेवियर। क्योंकि देखे ना, हमें सीज फायर से हमें ये पता चला कि पहले प्रोसेस चल रहा था, और वो आखिर हम्म। में पाकिस्तानियों को मजबूरन इनको थ्रेट कम्युनिकेट करनी पड़ी कोर कमांडर्स मीटिंग से कि भाई बाज आ जाए, हम अगर सऊदी अरेबिया के साथ शामिल हुए तो फिर एक्सपेक्ट अस ऑल्सो अटैकिंग यू। और उसके बाद अपना सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने टॉक्स के दिन अनाउंस कर दिया कि जी पाकिस्तानी एयरफोर्स पहुंच गई है। सही है, तो वो अब इन्वोक हो गया जो एग्रीमेंट हमारा सऊदी अरेबिया के साथ था। लेकिन हमें ये पता है कि जब टॉक्स हुई हैं, आपने भी कवर किया कि भाई बहुत सारा काम टॉक से पहले हो चुका था, इसीलिए वो कमेटीज बनी और फिर वे टेक्निकल टीम्स आई। और उसके बाद भी हमें ये पता है कि इवन इफ डेलीगेशन चले गए हैं, सरीना होटल के अंदर अभी भी कुछ निगोशिएटर्स बैठे अपना चाकआउट कर रहे हैं चीज़ें। हमें ये भी पता है कि पूरे उस दिन से आज तक ना सिर्फ ये टेलीफोनिक एक्सचेंज है, बड़ा रेगुलर है अमेरिका के दरमियान, तेहरान के दरमियान, थ्रू आवर गुड ऑफिसेस, या हमारी जो अपना बहुत सारी मल्टी लेटरल डिप्लोमेसी इसके अंदर चल रही है। और साथ में ये जो टेक्निकल टीम्स थी, और उस यानी जस्ट टू वर्क आउट द डील ऑफ अ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, वो प्रोसेस भी चल रहा है। तो सेकंड राउंड का जो होना है वो इस प्रोसेस की अपना कंटिन्यूएशन होगी, एक सेकंड मैनिफेस्टेशन होगी कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेलीगेशंस जो है वो आएंगे। और मैंने इसमें इसलिए इसको किया कि देखें, हम इस्लामाबाद में रहते हैं, हमें थोड़ा सा वैसे ही घूमे फिरे तो हमें पता चल जाता है कि यार कोई सिक्योरिटी ज़्यादा टाइटन हो रही है, डेकोरेशन कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही है। तो क्या मतलब है कि मतलब अब 2 दिन तो मैंने बर्दाश्त किया, और फिर मैंने कहा कि ठीक है, इसके अंदर मैं ये नहीं कहूँगा कि ट्रम्प आ रहा है, मैं ये प्ली ले सकता हूँ कि भाई आओ तुम, क्योंकि इसलिए आओ कि कम अज़ कम ये एक्नॉलेज होगी, एक्नॉलेजमेंट होगी, अप्रिसिएशन होगी फील्ड मार्शल साहब की,
प्राइम मिनिस्टर साहब की कि आपने इतना कुछ किया, तो जाहिर है कि ट्रंप का विजिट जो है वो एलिवेट करेगा पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक ग्लोबल कैपिटल। तो इसलिए मैंने आर्ग्यू किया। मैं ये नहीं कह रहा आर्टिकल के अंदर कि ट्रंप आ रहा है, मैं सिर्फ हम्म। थोड़े से अपना सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बुनियाद पे, एक लाइक सिक्स सेंस या कॉमन सेंस की बुनियाद पे ये बिल्ड कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसके अंदर अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि उसको आना चाहिए यहाँ पे। अगर वाकई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, तो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के बाद ये होगा कि जी सीज फायर एक्सटेंड हो जाएगा। वो एम्पल टाइम होगा कि वो तमाम तो थोड़ी बहुत ग्लिचेस हैं एग्रीमेंट के अंदर, तो ताकि एक परमानेंट एक डील साइन हो, और ये हाफ सेंचुरी कॉन्फ्लिक्ट है अमेरिका और ईरान के दरमियान, वो हल हो। और उसके बाद इसराइल भी एट वन स्टेज जब ये हल होगा, तो जाहिर है उसका मतलब ये होगा कि ईरान हिजबुल्लाह को बैक नहीं करेगा। उसका ये मतलब होगा कि हूतीज भी इंटीग्रेट करेंगे गल्फ के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और पीसफुली वो सीज फायर तो वहाँ पे है, लेकिन वो साथ में जो है वो इकोनॉमिक जो इंसेंटिव्स सऊदी अरेबिया ने ऑफर किए हैं उसके मुताबिक वो अपना अपने आप को अपना बिहेव करेंगे आइंदा। प्रॉक्सी नेटवर्क की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी या दूसरे जो आर्मामेंट्स है ईरान की, जाहिर है कि ईरान इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहा है सिक्योरिटी से हटके, तो इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। और गल्फ ने जो एक्सपीरियंस किया है, आई थिंक उसके बाद ईरान को बहुत अपना अगर ये रिफॉर्म्ड रजीम भी अगर सरवाइव करती है, तो इनको अपना काफ़ी अरसा लगेगा कि वो जो अपना रिस्टोर करें जो गुडविल है गल्फ के अंदर। और ईरान को उसी रीजनल ऑर्डर में जाना पड़ेगा जिसमें गल्फ जो है वो उनकी स्ट्रेटेजिक विजन्स है, वो ग्रो करना चाह रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी ग्रो और एक मिरेकल बन गए हैं ग्रोथ और के। लेकिन एक बात है डॉक्टर साहब, एक साइड पे तो अगर ईरान खुद ये गारंटी मांग रहा है कि अमेरिका और इसराइल मुझ पे हमला ना करे, लेकिन दूसरी साइड पे गल्फ भी ईरान से जो है हर वक्त एक थ्रेटन फील करता है, ईरान की अपनी जो एक्सपेंशनिस्ट इनकी जो टेंडेंसीज है। देखिए हसन, लाइक जब हम एनालिसिस करें तो थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। और मेरा हमेशा से स्टैंड रहा है कि बेसिकली ये जो ईरान और इसराइल जो है, ये टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। ये कॉन्फ्लिक्ट सीख करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को एग्रावेट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, अटैक करते हैं, प्रॉक्सीज यूज़ करते हैं। इसराइल अमेरिका को जो है अपना इस्तेमाल करता है अपनी पावरफुल लॉबी से, वो अपना फाइनेंशियल एड भी हर साल लेता है और मिलिट्री कैपेबिलिटी को भी इन्हेंस करता है। तो ये दोनों स्पॉयलर्स ऑफ पीस हैं, स्पॉयलर्स ऑफ स्टेबिलिटी है। इनका जो सर्वाइवल है इन दोनों रजीम्स का, वो कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है। और ट्रंप जो कर शुरू मतलब ट्रंप जो बोर्ड ऑफ पीस का आइडिया लेके आया था, वो ज़ाहिर है गजा स्पेसिफिक था। लेकिन अल्टीमेटली देखो ना, अल्टीमेटली व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, और विच इज़ वाई परहैप्स पाकिस्तान इज ऑल्सो लाइक जॉइंड हैंड्स एंथ्यूजियास्टिकली, वो ये है कि जो जो एक ऑलमोस्ट अ सेंचुरी ओल्ड जो मिडल ईस्ट पीस सेटलमेंट का मुद्दा है, जिसमें पैलेस्टीनियन स्टेटहुड एक एक बहुत बुनियादी नुक्ता है, ये हल किया जाए। ये इसराइल के भी इंटरेस्ट में है, ये पैलेस्टीनियंस के अबाव ऑल इंटरेस्ट में है, ये पूरे अरब रजीम्स के इंटरेस्ट के अंदर है, ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट और गल्फ के अंदर, और ये मुस्लिम वर्ल्ड के भी हक में है। तो एक बहुत बड़ा अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, और मेरे ख्याल में ये जंग होनी थी उस नहज पे पहुंचने के लिए। मतलब अगर हम देखें कि यहाँ पे इनकी यानी ये जो इरेनियन जो क्लैरिकल ऑर्डर है, ये अगर थोड़ा सा म्यूट हो जाए और उसके बाद रिफॉर्म हो जाए, और वहाँ पे जो मॉडरेट पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो नेमली जो उसके तीन जो बुनियादी जो अपना अपेरेंटली जो फिगर्स हैं, वो गालिबाफ है, वो इरेनियन प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर है जो हमें सामने नजर आते हैं। ठीक है, और इनके साथ जो भी पैराफर्नली है, इसके अंदर जो दूसरे हैं, जो वॉर मॉन्गर्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट सीकर्स हैं, वो इस वक्त अपना नाला है, वो अपनी यानी वो जाहिर है कि थोड़ा सा असर्ट करने की शायद कोशिश कर रहे हो। और फिर दूसरी तरफ ये है कि नेतन्याहू जो है, वो जाहिर है कि इसराइल का एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, वहाँ पे अपना कोalition गवर्नमेंट है, हमेशा ही कोalition गवर्नमेंट्स होती हैं। उनका जो वॉर एजेंडा है वो समहाउ उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन से लिंक्ड है। तो वो भी देखे ना, वो एक बहुत बड़ा यानी एक कंस्ट्रेंट है ट्रंप के लिए भी। और ट्रंप ने मेरे ख्याल में यानी तुर्क का पता खेला 3 दिन पहले कि जब वो लेबनीज और
इजरायली एम्बेसडर्स मिल रहे थे सीज फायर के डिस्कशन के लिए, उसने अनाउंस कर दिया नेतन्याहू से पहले कि भी सीज फायर हो गया 10 दिन के लिए। तो अमेरिका के इंटरेस्ट में भी है, जो ट्रंप की जो मेगा पॉलिटिकल बेस है वो भी अपना प्रेशर कर रही है ट्रंप के ऊपर कि भाई इसराइल के साथ जो एक स्पेशल रिलेशनशिप है, और इसराइल जो है वो कंटिन्यूज टू ब्लैकमेल अमेरिकन एंड पुश देम टूवर्ड्स वॉर, ये थोड़ा सा इसको रिविजिट करने की कोशिश है। तो एक तरफ तो ग्लोबल लेवल के ऊपर मिडल ईस्ट के अंदर गल्फ की भी यही ख्वाहिश है, पाकिस्तानीज हैव कोलैबोरेटेड। तो एक तरफ तो अपना हम पीस, स्टेबिलिटी एंड वाइबल रीजनल सिक्योरिटी की तरफ चल रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो आईआरजीसी है, जो क्लैरिकल इरानियन एस्टेब्लिशमेंट है, इसराइल की जो एक्सपेंशनिस्ट जो ग्रुप्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर, उनका एक नैरेटिव डिफरेंट है। और साथ में जो है ना, एक थर्ड एक्टर जो है बीच में, वो है प्रॉक्सीज हैं, मतलब हिजबुल्ला। इसने लेबनान का पिछले 20-25 साल में बेड़ा गर्क करके रख दिया है। यानी वो सिविल वॉर से निकल के आए थे, हरेरी ने उसको डेवलप किया। पहले तो हरेरी को उन्होंने 2005 में मारा सीरियन इंटेलिजेंस से मिलके। उसके बाद आप देख लो, आप बैरूत जाओ तो डाउनटाउन खाली पड़ा होता है। यानी वो मल्टी एथनिक, मल्टी रेशियल, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। आपको क्या हक पड़ता है कि जी आप अपना आर्म्स उठाएं और फिर साथ में इसराइल पे बिल्कुल। अटैक करना शुरू कर दें? तो देखें, बस जब हाँ, हमास, डॉक्टर हिजबुल्लाह। साहब, लेकिन वी कैन होप, जिस तरह आपने कहा था कि पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री डिप्लोमेसी की जो स्ट्रेंथ है या जिस कोऑर्डिनेशन से वो जा रहे, तो लास्ट कमेंट्स, क्योंकि टाइम काफी हो गया, डॉक्टर साहब के लास्ट कमेंट यही होंगे कि होप इज देयर एंड सो फॉर वी आर ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस, ट्रेजेक्टरी जो है पॉजिटिव है, तो उम्मीदें हैं, और यही जो पाकिस्तान की जो सिविल मिलिट्री डिप्लोमेसी का जो यूनिसन है, इट विल पेस। लेट्स होप, अपना फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड आई थिंक हाँ, वी नीड टू लाइक वेट टुडे एंड टुमारो एंड सी कि किस तरह चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। मेरे ख्याल में तो वो मंडे को यहाँ पे सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।